अल्लाह ना करे कि दुनिया में किसी के पास इस तरह की कौन कह रहा है ये? बल्कि इस तरह के करण अर्जुन हो कि मेरे करण अर्जुन आएंगे और वो मैच को बर्बाद करके चले जाएंगे। अभी ये दुनिया में कहीं कहां पर इन लोगों ने, ये बताओ कि इन्होंने डिफेंड किया है। इनको पता होना चाहिए कि रन इतने रह गए 18 बॉलों में, 24 बॉलों में, इनको सिर्फ रन पता होने चाहिए। उसके बाद ये बॉलिंग उसी तरह करते हैं, जहां इनको परफॉर्मेंस देनी होती है वहां ये घटिया बिल्कुल बन के निकलते हैं। और ये कुछ छुपी तो गेम है नहीं। मुझे आपको याद होगा कि जिस अंदाज से इनको मैथ्यू वेड ने बताया था दुनिया में कि अब इसको 3 छक्के वहां मार सकता हूं जहां पर तो फील्डर भी नहीं खड़ा करोगे तुम। और याद होगा T20 वर्ल्ड कप 2021 में जहां शाहीन ने सबसे पहले आगाज किया कि वो सबसे बड़े बॉलर बन के निकलेंगे। और ये आपने देखा होगा उसके बाद शाहीन और उसके बाद हारिस ने उनका पीछा कैसे छोड़ना था। हारिस ने उसके बाद बेतरफा आपको शिकस्ते के अंबार, आखिरी आपको याद होगा T20 एशिया कप में तिलक वर्मा ने जहां पे इनको मारा था पकड़ के। तो मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने अपना मयार ही ये रखा हुआ है रऊफ भाई के लड़के ने जहां पर आखिरी 18 बॉलों पे 40-45 रन चाहिए होंगे, ये देने के बाद बोलेंगे कि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है वो दुनिया में किसी टीम के पास भी नहीं होगी जो बॉलिंग लाइनअप है। तो यार मैं तो लाहौर कलंदर के जो लोग हैं, जो फैंस है, क्रिकेट फैंस, उनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि यार वाकई दुनिया की वाहिद बॉलिंग लाइनअप है। ये बदकिस्मती पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की है कि उनको भी यही वाले बॉलर मिलते हैं, लाहौर कलंदर वाले, इन्हीं को खिलाए जा रहे हैं। अभी ये टेस्ट क्रिकेट में एक दफा शाहिद शाह अफरीदी जाएंगे ये परफॉर्मेंस लेके, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। मोहम्मद हारिस रऊफ का आपको याद होगा, ये अभी आज 1-2 विकेट लेने के बाद यूं करते हुए नजर आ रहे थे, यूं करते हुए जटियल कौन हारिस रऊफ? टेल ऑर्डर तुम उड़ाने के बाद, ठीक है, उसके बाद तुम चैंपियन बने खड़े नजर आते हो। जो मैच तुम्हें 20 रन से जीतना चाहिए था वो मैच खुशदिल शाह जो बेचारा इंग्लैंड के खिलाफ कराची के मैदान में पर्ची के नारों के बाद उससे अपने इसको पीछे कर दिया गया था, आज उसने बता दिया कि पर्ची में नहीं साले, पर्ची तुम दोनों जो लाहौर कलंदर के कंधे पे चढ़ के पाकिस्तान की बर्बादी का सबब बनते जा रहे हो। तुम्हारी ऐसी की तहसील, बच्चे कह रहे थे भाई डार्बी हुई है, कोई आप शहर वाली तफरी भी कर ले। तुम्हारी ऐसी की बजा दी तुम्हारा डाला निकाला खुशदिल शाह बल्ला ऊपर करके। मतलब खुशदिल शाह पे जिस दिन पर्ची की आवाजें लगी थी, जब हमने कहा था कि ही इज नॉट द वर्स्ट अराउंड, लेकिन ये पर्ची की आवाजें उन पर नहीं लगी कभी। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का 4 साल बेड़ा गर्क किया है। ये है वो सिफारशी लानतें जिनको डेविड वार्नर कमर में दर्द के बावजूद मार रहा था, खड़ा आउट ही नहीं हुआ। और ये वो सिफारशी लानतें जिनको जब चाहे खुशदिल शाह अपने हाथ से यूं का हर मुश्किल का हल खुशदिल हर मुश्किल का हर मुराद पूरी होगी। उसने बर्बाद कर दिया तुम्हें 7 बॉलों में 5 छक्के 2 चौके, ऐसी की तैसी तुम्हारी बिल्कुल तुम्हारे हर सुराख से खून निकाल लिया। बोला निकलो किधर है बशीरा, वो तुम लोगों का लाहौरी, वो जो आज मैंने देखा था रमीज राजा जब टॉस करा रहे थे, वो बशीरा जो है मार रहा था मैस्कोट को, कराची किंग्स के मैस्कोट को मार रहा था। कौन था वो बशीरा? उनके तो हम एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। तेरी बशीरा खुशदिल ने डाल के निकाल दिया, तेरा बशीरापन सारा खत्म हो गया। अच्छा मैंने आपको क्या बोला था वो भी बता दे। वैसे तो ऐसा बहुत दफा हुआ है हम लोगों का, मैंने आपको बोला था ये अब चक्के मारेगा शाहीन को। अबे उसने बर्बाद कर दिया। इसकी शक्ल देखी मैंने हेलमेट में, तो मैंने कहा शाहीन को चक्के मारेगा। इतनी ढिठाई से छक्के चौके खा रहे होते हैं और उसके बाद वो बहुत बैठ के पता नहीं किस मुंह से बैठ के बोलता है कि दुनिया में ऐसी, गाने भी गा रहा था, गाने भी कह रहा था खासा दुनिया में जोकोविच की टीम हो और उसके पास ये वाली वर्ल्ड क्लास बॉलिंग हो। जोकोविच भी अब क्रिकेट खेलने की तरफ जा रहा है, निकलो। उसको पता चल चुका है कि दुनिया में 2 वर्ल्ड क्लास ऐसे हैं जो सिर्फ सरकारी तौर पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं और साथ साथ वो ये भी खेलते नजर आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये मैच वो वाला हरवाएंगे जिसका यकीन ही नहीं होगा। मतलब ये तो आंख बंद करके जीता हुआ मैच था यार, छोड़ा क्या था आज बॉलर से। मगर इन दोनों के उन्होंने बोला कि भाईजान निकला साला तुम्हारे, आज तो वो भी जीत गए। आमिर ने आज भाई अशरफ से क्यों बदतमीजी की है भाई? कौन सी राइवलरी है? इतने मैच हारने के बाद एक मैच जीते रहो, वो भी डार्बी थी। आज डार्बी थी, घंटे की डार्बी है ये। कौन सी डार्बी आ गई? वो इस्लामाबाद शब्बेराती डार्बी खेलेगा, वो उसकी शक्ल है डार्बी खेलने वाली। से क्या मुराद है? कौन सी डार्बी यार? मतलब वही जो एक होती है जुड़वा शहरों का, मैं कराची रोल राइवलरी, और ये भी पिंडी इस्लामाबाद, मैन सिटी मैन यूनाइटेड खेलने ये डार्बी है ना यार। तुम्हारी तो ये आमिर ने बदतमीजी क्यों की फहीम अशरफ से? किसने? आमिर ने भाई 3 दिन पहले के बाद वजह क्या है? 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर भाई, हमारे फीमे से रिजवान से पूछा गया कि नेदरलैंड से इज्जत बचाई है उसने। आमिर का एटीट्यूड तुम्हें पता है क्या है? हमेशा से यही रहा है फील्ड के अंदर, उसके एटीट्यूड को लोग ऑनर करते हैं, उसका हमेशा ऑन फील्ड हमेशा यही रहता है। आमिर ने कभी सपोर्ट करने की इसलिए जरूरत है कि हम उसको राणा को माफी मांगनी चाहिए
ये सिमिलर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये गेम कहां से बनी है। रिजवान से पूछा गया था 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आमिर जो है बड़ा एटीट्यूड दिखाते, वो हाथ नहीं मिलाते किसी से, पूछा गया था। रिजवान ने बोला मुझे नहीं पता, अच्छा हाथ नहीं मिलाया उसने। अच्छा, सारी बातें करने के बाद इसने लुकमा क्या दिया, ड्रामा तो इससे शुरू किया रिजवान ने, लुकमा क्या दिया, इसने बोला हाँ वो याद है हम लोग उस दिन मैच जीते थे, मुझसे भी हाथ नहीं मिलाया था। अबे रिजवान को मसला था फहीम अशरफ से, क्योंकि फहीम अशरफ पाकिस्तान का हीरो बना हुआ था और रिजवान जो है वो बेंच पर बैठे हुए। नहीं, ये मैं तुम्हें बताऊं, ये पीछे से गेम चलाई है कि आमिर से बदतमीजी करो जानबूझ के। अबे आउट है तो जाना यार। नहीं, किसने करी है, ऐसा तो कोई नहीं करेगा यार, उससे आमिर ने आउट किया। नहीं तो फिर तो आमिर ने तो कोई सेलिब्रेट नहीं किया। इधर अब आमिर को सपोर्ट करेंगे। देखा आमिर, तुम यही सब सीखो, इसलिए हम कहते हैं कि जो असल वाली क्रिकेट है ना, उसमें कोई कंट्री सेंट्रिक बातें नहीं करो बेटा, उसका अंजाम बुरा हो जाता है। जब क्रिकेट में अपनी बातें की हुई है ना तुमने, वो बातें आज भी वैलिड है। वरना फहीम अशरफ अगर ये बोल दे कि अबे बाकी तो पिटते हैं, तू भी तो सुपर ओवर में देके आया 19 रन, ठीक है तूने एक ओवर अच्छा किया था, अगर तेरे बारे में कह दे कि तू कौन सा उस बॉलर है झटके का कि तुझे जो है वो अमेरिकन बैट्समैन ने जो है वो 18 रन मार दिया है। अबे 10 विकेटें लेने वाला वाहिद बॉलर है रावलपिंडी के लिए वो आमिर। आमिर को सिखाना भी है ना, ठीक है 8 मैचेस में। दूसरा ये भाई तुम देखें, आमिर है नो डाउट, बट वो वसीम अकरम थोड़ी है। नहीं, मैं तो उसने अब अपने आप को कुछ मैं फहीम वाली कहानी पे नहीं कह रहा। अरे ये राणा को यहाँ से सीखना चाहिए। राणा को रगड़ा, उसकी वजह ये कि बदतमीजी राणा नहीं की है। मैं तुम्हें बताऊं, मुझे लग रहा है शादाब ने उंगली करके भेजा है सियासी कंधों पे। फहीम अशरफ बड़ा डिसेंट क्रिकेटर है, फहीम अशरफ ज्यादा कुछ कहता नहीं है किसी को। मुझे लगता है पीछे से पिन की है किसी ने। ये लाहौर वाली कहानी चली है, मुझसे पूछे यार, ये लाहौर की गेम चली है यार, कि आमिर से बदतमीजी करो जानबूझ के। जानबूझ के नजर आए वो, राणा को माफी मांगनी चाहिए, ये तरीका नहीं है। सीनियर हो सकता, मानी आमिर सीनियर क्रिकेटर है। आप मैंने तो देखा है ना पूरा। एक दौर में आमिर भी यही कर रहे थे ना यार पीएसएल में, तब हमने कहा था हम आमिर की बाकी बातों को बैक करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बाबर आजम, वो जो इंटरव्यूज हो रहे थे वो जबान डाल के मतलब बिला वजह में उनके मुंह में अल्फाज देकर बात। नहीं तो क्या बाबर आजम पे अगर कोई बात की जाती है गलत की जाती है? नहीं कि तू लीग का खिलाड़ी है, तुझे अपने पाला सवारा पाला, ठीक है सोने का निवाला खिलाया तुझे इंटरनेशनल के लिए। तो लोग कह रहे हैं कि शाहीन भी नहीं है तो बाबर को वापस कप्तान बना, तो अब हमारे पास घूम फिर के यही तो नाटक आ जाता है। मैं यही तो कह रहा हूँ बाबर से रिजवान से चाहिए उसका टेपिया, और टेपिया क्या कह रहा है हमारी जैसी बॉलिंग लाइनअप दुनिया भर में। अबे दुनिया तरसती है तुम जैसे बॉलर्स को, वरना वो पहली वनडे में 450 बताएं और T20 में बोले 250 रन है तुम्हारे हैं, हम इन पे बना लेंगे। ये लोग भी 400 विकेट ले चुके हैं इंटरनेशनल में। मुझे एक बात बताओ, ना भागना आता है ना पिटना आता है, सही तरह से पिटते हैं तो दे धनाधन पिट रहे होते हैं, वर्ल्ड क्लास पिट रहे होते हैं। ऐसी मतलब कोई दुनिया में कहीं से भी उठ के आता है, इन्हीं को मारता हुआ नजर आता है। अच्छी बात, शुक्र करो T20 वर्ल्ड कप में नहीं था, सबसे ज्यादा छक्के भी इसी को पड़े जाते हैं। सबसे ज्यादा रन 2023 वर्ल्ड कप में खाए इसने, जाके 500 रन पड़े थे इसको। 500 रन इतने पाकिस्तान ने बनाए नहीं जितने पड़ गए थे इसको वहां पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये भी तो देखिए आप कि आप किस बात की बॉलिंग पे उछलते हैं, और फिर ये लोग पाकिस्तान को जो है ना लीड करते हैं। कमाल इस बात का ये है कि आप अंदाजा लगाइए ढाई से मतलब लीड कर रहे होते हैं। ये बता रहे होते हैं कि दुनिया में इनसे ज्यादा मतलब इनसे ज्यादा कोई जबरदस्त बॉलर नहीं है। मतलब कमाल ही होगा। मैं तुझे कोई दिल ने मारा है उस जिस दिन, मैंने क्या कहा था ये सीरियल है, जिस दिन ना पकड़ के इनको, उस दिन इनकी औकात पता चलेगी इनको। खुशी ने मारा था, मैं खुशी मारेगा कोई दिल ने तुम्हें जानबूझ के मारे छक्के। भाई तुम्हारी बॉलिंग ही नहीं है, 2 बॉलें नीचे वाली उसने 2 चौके मार दिए, उसके बाद दे दी तुमने फुल टॉस जॉर्कर के चक्कर में, फिर बेल दिया उसने। टेपिया आया, टेपिया को ठोक दिया पकड़ के, छोड़ा क्या उसने कोई दिल ने? तो मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें तो यही के बच्चे मारे, शुगर का नीचे किसी और ने नहीं मार दिया, अंडर 19 वाले ने, उनके हाथ नहीं चढ़ गया। तू समीर अमीर के कहीं वो ठोक देते तेरे को मारेगा इसको, देखिएगा भाई किस बात का चौड़ापन है तुम्हारा, है किस बात की डिटाई है। मैं आपको ये भी बताऊं, चलिए कूट देगा, मैं बता रहा हूँ आमिर वाला वाकया सुना रहा हूँ ना आपको। आमिर असल में आप जो है ना वो अलामत है। आमिर से हाथ ना मिलाने की शिकायत किसको है पता है आपको? लाहौर कलंदर की टीम को। हाथ नहीं मिला, सुने मेरी बात, लाहौर कलंदर की टीम को शिकायत नहीं मिला रहे। अब मैं आपको बताऊं, ये मैं जो रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मैं आपको मिला रहा हूँ ना, इस बात को वो इसलिए मिला रहा हूँ कि रिजवान ने वहां पर अपनी जो गवाही पेश करी बीबीएल में नाकामी की, वो किसको पेश करी थी? किसको पेश करी थी? हारिस रऊफ को। और रिजवान ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने जो बात करी कि मैं देखो यार हारिस रऊफ वहां मौजूद था, हारिस देखे, हारिस वो पीछे बैठा हुआ है, हारिस से चाहे तो आप पूछ लें। मैंने हारिस रऊफ को कहा था हारिस मैंने जो परफॉर्मेंस यहाँ भी दी उससे मैं वर्ल्ड कप की टीम में नहीं आ सकता, और हारिस ने मुझे क्या जवाब दिया था वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। अबे तुमने अपने सारे जो दोस्त यार हैं आपस में ही बनाए हुए हैं, और उसके बाद ये सूरत हाल निकल कर आ रही है, रिफ्लेक्ट राणा के पास से घूमती भी आ रही कहानी है। ये कहीं ना कहीं कनेक्शन है इसका। मेरी तो भाई सीधी सी लॉजिक है। मैं ये कहता हूँ कि ये बात निकलेगा, आमिर की बात शुरू क्यों हुई है? 4 दिन पहले तो शुरू हुई है। क्यों हुई है? अबे ये खेला क्यों है पीएसएल?
इसको भी तो चाहिए था बैठ के बातें कर लेता, पीएसएल पे बातें नहीं एक जीत के ऊपर उसको तुमने मैन ऑफ द मैच दे दिया। रिजवान को किस बात का मैन ऑफ द मैच दिया भाई? किस बात का मैन ऑफ द मैच दिया यार? उसको बोला है कि तुम जिस तरह के बेकार खिलाड़ी हो, जो बेकार इंसान हो, इससे बड़ा बेकार क्रिकेटर हमें क्रिकेट के आखिरी डेकेड में देखने को नहीं मिला, इसलिए तुम मैन ऑफ द मैच हो। कितने रन किए वैसे इसने? अरे भाड़ में यार, मैं तो रन देखता हूँ इनके। क्या देखा था इनका? ना तो रवैया है, ना अदाकारी है, ना लंगड़ापन है पूरा सही तरह से किया इसने, किया लंगड़ापन दिखाया इसने आज, जब तो मैन ऑफ द मैच मिला। जिस दिन जीत रहा था इसको पता चल जाता है कि आज लंगड़े बन के दिखा दो, लंगड़ा बन के साथ वो आपको हमारा कॉन्टेक्स्ट पता होगा। क्रैम डाल के मजाक नहीं कहते, बार बार पीछे जा रहा था, लेट रहा था, यूं कर रहा था, यूं कर रहा था, और उसके बाद नहीं ना वो तो भैया हमारा ये मजाकिया ऐसी स्लैंग आदमी पूरा उतरता है, ये कोई गुंजाइश लेके नहीं उतरता कि मैं यार असल में जो था ना वो तो हमें टांग थोड़ी सी आगे पीछे, मेरा कंधा थोड़ा सा यूं था, मेरे यूं था। अब उससे डेविड वार्नर तो इंजेक्शन लगा के खेल रहा था, जो नाट आउट गया पूरे 20 ओवर। नहीं इंजेक्शन जो ये लोग लगाते हैं, जो नवाज ने भी लिया था इंजेक्शन, हालांकि वो तो क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप था तो वहां पर तो नवाज ने अब जवाब जमा कराया, पता नहीं। मगर मैं फिर सिर्फ यही कह रहा हूँ कि यार ये जो परफॉर्मेंस शाहीन और हारिस की है ना, ये मैच 20 रन से जीतना था तुमने यार। ऐसा मुमकिन कैसे है कि 24 बॉले 27 बॉले 54 रन, और उसके बाद उसने कीमा निकाल दिया तुम्हारा, मार मार के दुब्बा कीमा कर दिया, लिटा के उसने मुंह से खून निकाल दिया तुम्हारे। नीम के पत्तों से नहा के खेलना अब तुम लोग, ये जितने भी खेल रहे हैं इस टीम में, ताकि 2-4 मैच जीते। वैसे मुझे वाइब थी कि अब ये जीतना भी शुरू होंगे, और ये जीत गए। मैंने उस दिन पोल भी डाला लास्ट मैच का, क्या भैया क्या ये एक मैच नहीं ये बशीरा की जो बदतमीजी है ना टॉस के बाद। कौन है वो बशीरा? बशीरा जो इनका वो मैस्कॉट है, बशीरा लॉर्ड कलंदर का। उसने क्या किया? उसने कराची के मैस्कॉट को मुक्के मार रहा था। मुक्के मार रहा था। पब्लिक के लिए करा होगा ना, तफरिया कर लो, राइवलरी क्रिएट कर लो। कैसा दिया बशीरे के? बशीरे भाई डाला निकाला उसके बशीर। हालांकि मेरी इंटरेस्ट में ये नहीं था कि कराची जीते क्या था, या फिर लाहौर जीते। मेरी इंटरेस्ट में ये था कि यार एक मैच है, चलो वो देख लेते हैं बैठ के। ये मुझे यकीन नहीं था कि ये अपनी ये जो परफॉर्मेंस है जारी रखेंगे। ये लाहौर कलंदर के लिए भी जारी और सारी, ये पिछले 5 सालों से इनकी यही परफॉर्मेंस है, जहां इनको मैच क्या कह रहे हो तुम लोग, जहां इनको पता चल जाए कि अब ज्यादा रन बचाने हमने तो ज्यादा। हाँ यार ये बहुत अच्छा कमेंट है भाई। अली मियां साहब कहते हैं कि कराची के नामालूम बच्चों ने बेटर बॉलिंग की टेपी और शाहीन से, तो ये तो हर बंदा अच्छी बॉलिंग कर लेता है इन दोनों से, आपको पता ही है इनके बारे में। मैकग्रा वर्सेस रऊफ कौन बेस्ट है? मेरा ख्याल से आप बेस्ट हैं, क्योंकि आपने ऐसा सवाल पूछने की जरूरत की। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, बल्कि तहसीन जावेद साहब पेश करता हूँ। ये अपना नाम हारिस मैकग्रा ना रख ले सुनने के बाद। ये रखना ले, कहीं जोड़ दे लोग मुझे मैकग्रा बता रहे हैं। हमें इसने एक बार भी कह दिया ना मैकग्रा हयात है, मैं बता दूं। अच्छा फिर मैं मेरा फेवरेट है वो, बस समझ लो फिर वो क्या बॉलर होगा। 2 कमेंटेटर ऐसे बैठे थे, एक जो सांस रोक के बोलता है बॉल करिए ये लेके बैल जी, और दूसरे सलमान बैठते, वो ये चाह रहे थे कि लाहौर, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे लाहौर कलंदर ने बुरी बॉलिंग की है। वो ये नहीं बता रहे थे कि शाहीन और हारिस का रिकॉर्ड ही है कि ये इनका सिलसिला पूरी एक सीरियल है इनके, पूरे एक वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, वेब सीरीज है इनकी। तो कोई यार हर साल ही एक वेब सीरीज बनाते हैं तो हारिस और शाहीन की, कुछ ना कुछ एशिया कप आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, या कुछ और आ गया, तो पिटने में तो बेमिसाल है यार ये। और उसके बाद जिस तरह से इनकी गुलफिशानी होती है बैठ के करते हैं ये, बैठ के दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक किसी के पास नहीं जो हमारे पास है। भैया वो खिला देते वही वाला जो बेस्ट है, जो तुम बिठा के रखते हो, वो तो तुम खिलाओगे नहीं कभी। तो मैं यही कह रहा हूँ, यही हाल पाकिस्तान की टीम पे रिफ्लेक्ट होता है आकर, क्योंकि यही लोग आते हैं जब हारा हुआ माइंडसेट आता है, गिरा हुआ माइंडसेट आता है, लेटा हुआ माइंडसेट आता है, लेटा हुआ माइंडसेट आता है, तो फिर ये तो हर जगह देंगे परफॉर्मेंस। अकेला माइंडसेट थकेला तो इनके आगे मेला पिटने में तमीज नहीं करते। एरन जोन्स हो, मोनाक पटेल हो, राजा पक्षा हो, या कोई भी और हो, मैथ्यू राजा पक्षा याद आ गया, मतलब इतना मोटा हो गया वो बाद में। लेकिन जिस वक्त आपके भाई ने प्रेडिक्शन की थी ये धोएगा इन लोगों को, उसने 5 विकेट के बाद कैसा मारा था इस टेपिए को। कोई ये बता नहीं। अब इनकी जो सफाई पेश की जाएगी वो ये पेश की जाएगी जैसे ये T20 वर्ल्ड कप जिताकर आए हुए बॉलर हैं, इनके आगे दुनिया का माइंडसेट का तो मसला। अगर इनके माइंडसेट होते, इन्हें कोई हमारा क्लिप दिखाता होगा नफरत करते होंगे, ये क्या बोल रहे हैं। तो भाई ये लोकल टूर्नामेंट है, जब बड़ा टूर्नामेंट आता है तो फिर गुस्सा आता है, लेकिन उसमें आपको टिप्स भी देते हैं, आपको बताते भी हैं कि भैया एकदम से अगर आपके हाथ से बॉलें छूट रही हैं तो आप चैनल बॉलिंग पे क्यों नहीं आ जाते, आप वही 8 मीटर की कॉमन सेंस लेंथ पे क्यों नहीं आ जाते, जब यॉर्कर इतनी बड़ी फुल टॉस हो रही है कि शिवम दुबे उठा के बाहर फेंक रहा है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर भी इनको रखकर पिटने की आदि बन चुकी है। हाँ कलंदरी ना, कलंदरी बच्चे नाम रखा है 3 दफा भाई। कोई कहता है कि आप पिटते क्यों, वो कह रहे हैं हम तो कलंदरी हैं, हम तो कलंदरी कुटाई, हम तो कलंदरी हैं, कलंदरी कुटाई, कलंदरी की माँ, कलंदरी सब क्रश हो गया, कैंडी क्रश। वो पिंडी, वो क्या कहते हैं, पर्ची के नाम से चलने वाला आदमी वो धो रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कहीं से अपने आप को पीछे ही कर लो, यही बोलो कि
कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास है, ये नहीं कह रहे कि खुशदिल ने अच्छा मारा यार, उसकी तारीफ करने में क्या जा रहा है। शक्ल देखी थी शाहीन की आपने, शक्ल आपने चेक करी थी, ऐसा लग रहा था कि शायद दुनिया का बेस्ट बॉलर है, और आज गलती से इसके हाथ से जो सब कुछ हो रहा है, भाई ये सीरियल है तुम लोगों की पूरी, यही हारिस का है, जितना पिटता है उतना गिरता ही है। मैंने पहले ही कहा था जिस दिन पिटेगा उस दिन आपको पिच पे गिरता हुआ नजर आएगा, हर बॉल के बाद ये गिर रहा होगा, कलाबाजियां खाता हुआ जा रहा होगा, और क्या हो रहा होगा। कौन कहता है कि आपको इसको जो है वो अपने सेटअप पे रखना चाहिए। ये माइंडसेट पाकिस्तान के सेटअप में जब से आया है, पाकिस्तान की अपनी क्रिकेट भी नीचे लेके गया है, और साथ साथ ये कलंदर के लिए कुछ भी करते रहे यार। मगर मैं ये कह रहा हूँ कराची की बैटिंग इतनी मजबूत नहीं थी भाई, ये मैं तुम्हें बता दूं, कराची के तो लोग तो निपटा दिए थे, 4-5 लोग तो निपटा दिए थे, बाकी खुशदिल पे किसको भरोसा था। खुशदिल तो क्योंकि उसका तो सबसे ज्यादा इमोशनल तो खुशदिल को होना चाहिए कि वो तो मैचेस में फिनिश करके 1-2 जगह तो मैन ऑफ द मैच भी है। मैं ये बता रहा हूँ कि यार वो आज भी अपने आप को सबसे बेस्ट, यानी कि खुशदिल को अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की जो कंडीशन है, खुशदिल वहां का सबसे बेस्ट बैटर है, सबसे बेस्ट बैटर है बीपीएल का। विकेट्स होती है, होना चाहिए, छक्के मारता है। इफ्तिखार चाचू वहां पर बड़ा अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं। चाचू तो हर ऐसी जगह पे अच्छा खेलते हैं जहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। नहीं, अब तो पेशावर दलमी के लिए वो पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं ना, नहीं बॉल करवा बाबर ने इससे हमेशा 2023 में भी इसको एक 400 रन वाले मैच में 7वां ओवर चाचू को दे दिया। चाचू मामले हो गए, कह रहे हैं मैं बैटिंग करवाता नहीं है, खुद रोकता रहता है मुझे और मुझे बॉल पकड़ा देता है। इफ्तिखार ने जब सकलैन से दूसरा बाबर बताते हैं चाचू आप में ऑफ स्पिन के जरासीम ज्यादा है। इफ्तिखार ने जब, और हम भी बाबर को ये बताते हैं कि देखो तुम्हें ऑफ स्पिन करवानी चाहिए। इफ्तिखार अहमद चाचू ने जब सकलैन से जब बॉल सीखी ना दूसरा कराना, सीख ली। हाँ, 1 साल की पाबंदी लगाई दी थी उन्होंने कि 1 साल तक तुम पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करोगे, जब करोगे बाबर के लिए करोगे। इसलिए वो पेशावर दलमी के लिए पावर प्ले में अगर आप उसकी विकेटें निकाल दें तो पेशावर दलमी का पता चल जाएगा आपको। भाई पावर प्ले में तो विकेटें वही 2 विकेटें, 1 विकेट वही उसकी निकली हुई होती है, 3 ओवर करा रहा है भाई पावर प्ले के। इफ्तिखार अहमद जब से मुस्तकिल गाने भी गाए उसने मार के, हाँ नहीं, मैं खुशदिल ने तो यार धुम्बा बना के मारा है, मतलब उल्टा लेके मारा है, मतलब दीवार से लगा के मारा है, मतलब बल्ले पे रख के मारा है, मतलब दीवार से लगा दिया आज खुशदिल ने। ये आज मुझे उसकी याद आ गई सीधे हाथ के टेलर की, जो वो मार रहा था रजाक को, शाहिद को, शब्बू भाई को और मोहम्मद आसिफ को, उसी तरह की कुटाई याद आ गई। बॉल कहीं पर भी कर दे वो उठा के फेंक रहा था यार। 8 बॉलों पे उसने तो गेम चेंज कर दिया था। अगली मतलब 7 बॉलें मैंने आपको बता दी ना, 38 रन है 7 बॉलों पे, 5 छक्के और 2 चौके। 7 बॉलें तो ये है, खेली 14 बॉलें उसने, बनाए उसने 44 रन से। तो अगर खुशदिल थोड़ा सा ऊपर आ जाता तो 5-6 ओवर पहले मैच फिनिश कर देता हूँ। अबे 200 रन जिनके पास दुनिया के बेस्ट वर्ल्ड क्लास बॉलर हो, शाहीन और हारिस, उनसे मैच फिनिश नहीं हुआ। आज जडेजा ने रन कर दिए थे थोड़े बहुत वो सीधे बल्ले में, आज एक पार्टनरशिप लगा ली थी फखर जमा के साथ, अब्दुल्ला ने ना, शफीक ने, सीधा कर रहा है वो भी नहीं वो, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं 172 के स्ट्राइक रेट वाली पिच थी, कम से कम 200 के स्ट्राइक रेट वाली थी, रन कर दिया तो पिच ऐसी नहीं थी। क्योंकि मैं आपको ये बता सेकंड बैटिंग में आके 225 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया, ये भी मैं आपको बता दूं। ये देखने वाली चीज है। असल में मोइन अली ने बताया कि इनको मारो, अबे इनको मारो, नहीं मारो, इनको मारो। चाचा ने बताया सा पकड़ के खेल दिया और मेरे वर्ल्ड क्लास को मारा। फिर कुछ दिन में आगे अच्छा, लेकिन वार्नर का भी आज बैटिंग, इनको ऐसा धो पकड़ के डेविड वार्नर ने एक एंड संभाले रखा आज। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो उसका रोल बड़ा जबरदस्त है। अब वरना वो भी इसी इंतजार में था कि लास्ट डीप लेके जाएं खेल को, और फिर देखेंगे क्या होता है, हमारे चांसेस किस तरह बनते हैं। डेविड वार्नर डिड वेल भाई। क्या डेविड वार्नर बुरा खेला है क्या? डेविड वार्नर बुरा खेला है यार? मैं ये कह रहा हूँ वार्नर भी मारता यार, तेरे को सलाम है। 18 बॉलों पे 33-34 रन बना देता है यार। उसने पिटाई भी उनसे लगवाई जिससे खा रहे इनको। हाँ, खुशदिल खा रहे कुछ दिल से। तू हर मुश्किल का बेचारा इंजर्ड भी खेला है, वो हर मुश्किल में इंजर्ड भी खेला है, हर मुश्किल का हल है, हले मुश्किल खुशदिल है। वो जो 2 लोग कमेंट्री जो कर रहे थे ना बैठ के, हाँ सुना, वो वहां पे बड़ी आग लगी है रमीज भाई और नहीं वो 2 जो कमेंटेटर एक जो साथ राइवलरी होती है ना, तो हम भी जरा उसे राइवलरी वाला रन दे रहे हैं जो लाहौर वगैरह से, वो समझता होगा, एंजॉय कर रहे हैं हम। देखो हमने कराची लाहौर की राइवलरी बहुत देखी है भाई, हमने बड़े मैचेस कवर किए, हमें पता है। अरे उनमें भी हो जाती थी जब 2-2 टीमें बनती थी, कराची ब्लूज और लाहौर वाइट। आमिर सेल और मिर्जा इकबाल बेग की भी हमने राइवलरी लाइव देखी हुई है भाई। फड्डा हो जाता था, फड्डा। कराची वाइट तो लाहौर लाइन के फाइनल के अंदर ही हमने लाइव देखी है, हमें पता है भाई सारी चीजें। एक तरफ शाहिद अफरीदी खेल रहा है, एक तरफ मोहम्मद हफीज खेल रहा है, खेल रहा है, एक तरफ कराची से कोई दूसरा खेल रहा है, तो हमने बड़ी राइवलरी देखी। मैं ये कह रहा हूँ मगर यार
वाइस कमेंट्री नहीं होनी चाहिए। वो लोग 3 ओवर पहले नहीं, आप लोगों ने मतलब एक ही टीम खिलाई थी क्या? खुशदिल कौन है? ये डोमेस्टिक का परफॉर्मर है खुशदिल। कराची किंग्स को हरवा चुके थे वो। इसे अगर आपने इतना 1 साल खिला दिया तो मैं कोई क्लास विलास की बात नहीं कर रहा, इन दोनों से अच्छा रिकॉर्ड हो जाएगा उसका। 2 छक्के 1 साल में सामने जो उसने 2 छक्के दिए, उसको एक बॉल पे प्रॉब्लम है 140 प्लस के बाउंसर पे, बस जो वो वाला बाउंसर होता है जो 2 बॉलों बाद कॉल हो जाता है। छक्के यहाँ से ऊपर होता है, ऊपर जो होता है ना बाउंसर, उस पर प्रॉब्लम है सिर्फ उसको। मैं ही कह रहा हूँ ये वाले 2 छक्कों ने खून निकाल दिया, कमेंटेटर्स के खून निकाल दिया कि ये मारे कैसे, खून निकाल दिया। बताओ अब इसको जो है ना थोड़ी सी ऐसी बॉल जो है ना वो ये वाली तो करो, तुम कर लो। उस्मान खान की भी तारीफ करते हैं, पूरी जिंदगी आपने उस बेचारे को रगड़ा, उसने भी तो 40 पे 100 बनाया, तो ये लोग क्यों उसके 52 पे 100 को हाइप दे रहे, जिसमें 28 रन उस्मान अंकल के ओवर में है, हुनैन के ओवर में। अरे बाबर ने 52 पे किया था ना 100, 52 पे, जिसमें से 28 रन 6 बॉलों पे उस्मान तारिक के अगेंस्ट। तो उस्मान खान के 40 पे 100 बेहतर है कि बाबर के? नहीं, ये लानतें तो इनको पीएसएल में मिल जाएंगी। जो लोग उछल कूद रहे थे ना 190 के स्ट्राइक रेट पे, लानत दे दी। बताओ ना, उसी दिन स्मिथ ने 212 के स्ट्राइक रेट से, और उसके बाद बहुत अच्छी बैटिंग की। उसके बाद उस्मान मैच था, उस मैच पे बात करनी है, बहुत अच्छी बैटिंग की। 6 चौके, मतलब बताओ उसकी चेज में, चेज में है उस्मान की। उसने तो आराम से पूरी उनकी जो बताई जा रही थी ना खूबियां सेंचुरी की बताई जा रही थी। देखिए सिंगल कितने भाग के लिए, अबे सिंगल का गेम किधर है? मुझे एक बात बताओ यार, कौन खेल रहा है सिंगल डबल? खुशदिल भी सिंगल डबल करके जीत सकता था, उसकी क्या जरूरत, भाग भाग के बना लेता रन। अबे जहां पर जो स्टैंडर्ड है इसका वो यही है कि आपको लूज बॉल मिला, आपने मारना है, वो एबिलिटी भी होनी चाहिए ना। मैं अपनी 5 बॉलें लूंगा 100 रन करने के लिए, क्योंकि मुझे 100 बहुत जरूरी है। 95 के बाद जो 103 रन तक आप गए, 5 बॉलें लेके गए भाई, सिंगल डबल, आखिरी बॉल तक डबल लिया आपने। उस्मान खान ने और स्मिथ ने ये बताया कि भैया 80 हो जाए तो सिर्फ मारना है, मारना। जो तुम्हारा टारगेट जा रहा था ना 250 से ऊपर, वो सुकेड़ के तसा कर दिया था उन्होंने। पिशावर दिल्ली ने जीत गया, वो अलग बात है। मैं जीतने और हारने की बात नहीं कर रहा, मैं इंटेंट की बात कर रहा हूँ। जो इंटेंट है भैया, अगर तुम्हारी ये है कि मैं आउट ना हो जाऊं, मेरी सेंचुरी हो जाएगी, मैं 12 हो जाएंगी, और मैं पीएसएल में मेरी 3 हो जाएंगी, दुनिया को पता चल जाएगा कि मैंने मार दिया, मेरी फॉर्म वापस आ गई, अब मुझे कप्तान बनाओ, मैंने सेंचुरी मार दी, मुझे कप्तान, मेरे घंटे के बाबर, रिजवान कप्तान, ये भी आज जीत कप्ताना मेरी जाना। रिज्जू भैया जो है ना, रिज्जू साइमन जो है ना, वो यूं किया इसने, यूं किया, वो क्लब भी खेलने, वो डोमेस्टिक भी खेलने, वो खेल रहा है ना बेचारा, क्या हो गया, आज तो जीता है, स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी शक्ल पे उनकी मायूसी आ रही है, क्योंकि उनसे रन नहीं हो रहे। अबे रन का करना क्या है, मुझे एक बात बताओ। सावित्री माई के सुना बोर्ड भी देखे इन लोगों ने, उनसे पूछ ले हम कि भाई हम क्यों आ रहे हैं। चुग गई खेत, तो इस प्लेयर ऑफ द मैच का करना क्या है, मुझे एक बात। तालियां भाई, तालियां और बहुत सारी गालियां, ठीक है। और इन दोनों वर्ल्ड क्लास के लिए ये ढीठ है, वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास। इनका शीशा भी झूठ बोलता है, शीशे के आगे जाके खड़े होंगे, शीशा बोलेगा वर्ल्ड क्लास। अरे कोई कह रहा है, फौजान कह रहे हैं कि जब शाहीन बॉलिंग करने आया, कमेंटेटर ने बोला पाक का प्रीमियम डेथ बॉलर आ गया। और मैंने एफपी भाई को बोला खुशदिल खोल देगा, मैंने कहा कि मारेगा ये, मैंने कहा ये खोल देगा, देखिएगा। शाहीन को मैंने इसका हेलमेट में से मुंह देख लिया। अबे तख्ता खुशदिल को देख के वाइब आ जाती है कि ये आज धोएगा। सारी कीलें निकाल दी जिसपे टिके नहीं दिए। वार्नर की जो खुशी थी वो काबिले दीद थी भाई। क्या मारा है, पकड़ के धो दिया। इसको ले जाते मेरे वर्ल्ड क्लास टीपीए को भी वहां पर वर्ल्ड कप में ले जाते इसको, अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहा है ये अब जो है ना वापस ही करेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले वो देख रहा था, कमेंट में ले लें। एहसन क्या कह रहा है, हैदराबाद फाइनल खेल रहा है, बिल्कुल हैदराबाद जीत रहा है। और लबुशैन, हाँ यार लबुशैन, हेड्स ऑफ टू मार्नस लबुशैन। आपको मालूम है बिफोर द अराइवल ऑफ देम मैंने कहा था कि देखो हम T20 क्रिकेट में रेट नहीं करते, एसोसिएट नहीं करते, लेकिन जो हमारी पाकिस्तान सुपर लीग जिस जगह खड़ी है, यहाँ पर स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशैन, इवन डेविड वार्नर, इन लोगों से आपको बहुत तकवीयत मिलेगी। आपके नौजवान क्रिकेटर्स को आप देखो कि नाउ मार्नस स्टार्ट्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। और उसने शो किया कि मैं अपनी टीम को लड़वाऊंगा। और उस्मान खान की इनिंग बहुत अरसे के बाद, क्योंकि वो पाकिस्तानी रैंक्स में खेल खेल कर फेल होकर यूए की जुगाड़ तो वो है, लेकिन उसने इस फॉर्म ऑफ द गेम में कम से कम वो कर दिया जिस वजह पर हमने उसे हाईली रेट कर पाकिस्तान खिलाया। और अब तक खिलाए जा रहे हैं, कि यार ये कुछ कर देगा, ये कुछ कर लेगा, ठीक है। इसमें से भी खूबी निकलेगी लाहौर कलंदर में से, जिसका नाम है उबैद शाह। अच्छा कर रहा है वो, अब एक्शन चेंज हो गया ना, पहले से बेहतर कर रहा है नसीम का भाई। ये कर क्यों रहा है फिर, ये कर क्यों रहा है, ये खेल क्यों रहा है सारे मैच? नहीं सारे मैच क्यों खेल रहा है भाई? आप जो पुराने आपके बॉलर्स हैं जिनको आपने मौका देना है, उनको क्यों आप
जो है ना साइडलाइन कर रहे हैं इसको ऊपर दिखाने के चक्करों में। मुझे भाई है उसकी परफॉर्मेंस उसके लिए भी यही लगाया जाए कि वो भी अंडर 19 का है, उसके लिए भी लगाया जाए ना, क्योंकि आपने बहुत सारे प्लेयर के ऊपर लगाया हुआ है कि अंडर 19 के छोटे हैं, डोमेस्टिक खेले। उबैद शाह पूरा है, अबे तेरी मैं ऐसी की तैसी मारू मैं, उबैद पूरा है, हुनैन शाह पूरा है, नसीम शाह आज खेले फिर गिर गए। मैन ऑफ द मैच लिया है हैदराबाद की तरफ से हुनैन ने, नसीम गिर गया, नसीम आज फिर गिर गए, उनके घुटने में थक जाता है ना वो, उनको बोलो, वो कह रहा मुझे इंटरनेशनल मैच खिलाओ, उनको बोलो वेरी स्ट्रांग। नसीम तो कहता मुझे दीवार में लगा के खिलाओ। नसीम का एक चलता है, नसीम होटल से निकले, नसीम ने जेब में हाथ डाला, नसीम ने जेब से मोबाइल निकाला, नसीम ने जेब में से इन ड्राइव बुक करी, नसीम ने नसीम भाई ड्राइव में बैठे, नसीम भाई गाड़ी में जा रहे हैं, नसीम भाई ने बोला इसी चलाओ, नसीम भाई ने बोला आगे निकलो, नसीम भाई ग्राउंड पे, नसीम भाई ग्राउंड से उतरे, नसीम भाई इन ड्राइव में बैठ के नसीम कहीं जाता होगा, लोग बोलते होंगे जादू आ गया। नसीम शाह ग्राउंड में पहुंचे और गिर पड़े, नसीम शाह इंजर्ड हो गए। तुम्हारी अभी ये इंजर्ड ही रहता है जब से ये क्रिकेट में आया। साइम का क्या करना है, कमेंट दिख गया मुझे खोलते ही, मगर इसका साइम का तो मैं पहली बता चुका हूँ, साइम अयूब पंचर ट्यूब बेटर रन कर लो। चले नसीम का पैकेज चल रहा है पीएसएल के अंदर, ये बता दूं मैं आपको, पैकेज चल रहा है। नवाज पे शायद अभी वो कर रहे हैं, उसको प्रोसीड किया है क्या, आया क्या है सब्सटेंस क्या लिया? नवाज ने अपना जवाब जमा करा दिया तो जरा सा सब्र कर जाएं। देखें वो स्टोरी वाइज लोगों ने कर ली, मैं ये नहीं कह रहा जिन्होंने दुनिया में ये पीटा कि नवाज का वो पॉजिटिव आ गया डोप टेस्ट, लेकिन ड्रग टेस्ट आई थिंक, नॉट डोप टेस्ट। तो ड्रग टेस्ट तो यार जरा सा सब्र कर जाओ, उसका रिजल्ट आने तो, एक क्रिकेटर है, उसकी जिंदगी लगी हुई है, मे बी कि अगर वो कोई ऐसा सब्सटेंस ना यूज करता हो तो फिर वो पेशे से इंसाफ नहीं होगा। मजाक मस्ती तो करते हैं, जरा नवाज का बेचारे का जवाब भी आने तो, अगर हम देन एंड देयर कर लेते तो बोल देते क्या ड्रामा है, ऐसी क्या चीज है। कभी कभी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनका रिएक्शन या जिनकी वही चीज जाती है, बट वो उस जुमरे में नहीं होते। हम नवाज के स्पोक्स पर्सन नहीं है तो लग तो रहा है, लेकिन एक बात पता चलेगा तो ये जरा नाजुक मामला है। अब इन्होंने तो कोई ऐसा आने दो, प्रोसीडिंग होने तो फिर पता चल जाएगा। ऐसा कोई मैच तो जिताया नहीं था जिसके फौरन बाद इनका गवर्निंग बॉडी ने टेस्ट लिया, ठीक है, नाकाम थे बिल्कुल ये। अच्छा वहां इनका टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आया, उसका एक सैंपल भेज दिया गया पाकिस्तान और वो उस पर जवाब मांगा आईसीसी ने। तो इस सैंपल ए आया, सैंपल बी आएगा तो पता चलेगा। नवाज ने अपना जवाब जमा करा दिया, यकीनन ब्लड टेस्ट भी उसके अंदर गया होगा, वो एक दो दिन में आपको पता चल जाएगा। अगर नवाज ने ऐसी कोई चीज दी है जो प्लेजर में आती है तो यकीनन नवाज के लिए श्रीलंका जरा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये कि श्रीलंका में इस तरह का कोई भी सब्सटेंस जो है यूज करना नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और वो यकीनन बाबर जीत रहा है तो दानी को नहीं खिला रहा, जिसका सवाल है भी दिखा मुझे, दानी किधर है? वो थोड़ी खेलेगा, बाबर जीत रहा है तो नहीं खिला रहा ना वो दानी को। नहीं मैं ये कह रहा हूँ बैटिंग में तुमने सबको मौका दे रहे हो। मैं ये बता रहा हूँ अली रजा की हैट्रिक को कल इयन बिशप ने भी एक सोशल मीडिया के ऊपर अली रजा के हवाले से लिखा, और उसने कहा कि अली रजा को जो कुछ मैंने बताया वो 1 by 1 ही बताया, बीच में कोई भी नहीं था। मैंने उसको जो चीजें समझाई कि तुमने अपने आप की स्किल्स को कैसे मेंटेन करके रखना है। 147 149 तक अली रजा कल बॉल करते हुए नजर आया, और उन्होंने 18 साल की उम्र में जो है हैट्रिक भी ली, और एक बहुत बड़े यूट्यूबर भी है इंडिया के, उन्होंने उसके ऊपर शो भी किया। मुझे बड़ी खुशी हुई देख करके यार, अली रजा को उन्होंने प्रेस किया कि 18 साल की उम्र में उस बच्चे ने हैट्रिक भी कर ली। दो मरतबा वो खेल चुके हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप, एक 17 साल की उम्र में और एक 19 साल की उम्र में। अब वो कब पकेंगे अभी तक तो कह रही है, मगर जब वो पकेंगे, आम हो जाएंगे, तो जब वो पाकिस्तान की टीम में आएंगे। मगर मेरी एक शिकायत है बाबर आजम से, और वो यकीनन वैलिड शिकायत है कि कल तकरीबन 38-39 का टेम्परेचर था लाहौर के अंदर। आपके लिए वो मैच जरूरी नहीं था जीतना, मेरे ख्याल में आप खुद भी बैठ जाते, किसी नए यंगस्टर को मौका दे देते, और अली रजा को ना खिलाते, आप मेन मैच में खिलाते। उसके लिए अभी ये हैट्रिक अहम नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अहम नहीं है, उसकी केयर करना ज्यादा अहम है। इतनी गर्मी में आप उससे 140 से ऊपर का बॉल करवा रहे हैं, रनिंग एंड पे जाके खड़े हो गए, जब उसके हाथ में बॉल आ रही है आप कह रहे हो तेज कराओ तेज कराओ। उसने आप देखा कितनी स्पीड निकाली है, खुदा ना खासा उस बच्चे के साथ इंजरी आ जाएगी तो सीधे वो तेज बॉलिंग भी ना करे। ये वो मुझे याद आ गया, वसीम अकरम वाला ग्लूकोज अच्छा तेज करेगा तो पता चलेगा कि इनसे अच्छा है वो। वसीम अकरम वाला जमाना याद आ गया, शब्बू भाई के घुटने खा गए थे, और लेकिन वो अली रजा इंजरी भी कैरी करता है, ठीक हो जाएगा। रनिंग एंड पे खड़े होते थे, बच्चा लीन बॉडी का है, वो लंबा जाएगा, वो खेलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्टिव ही रहेगा, वो बहुत लंबे समय तक एक्टिव रहेगा। उसकी टांगे लंबी है, इंजरी बन सकती है उसकी, यार क्या बात है। इतनी नहीं, तो ठीक है वो एफर्ट करेगा तो इनकी जगह लेगा ना, इनको तो हटाते ही नहीं है। खेल रहा था आदमी जल्दी क्या यार, ये भी तो वो दिखा रहा है कि मैं इन पिचेस पे यहाँ से बॉल गुजार रहा हूँ। शाहीन क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट मैच थोड़ी था, जल्मी को प्ले ऑफ आज खुशदिल कूट रहा था कुत्ते की तरह, तो शाहीन ने क्या यहाँ की बॉल दी एक भी? यही तो मसला, वो खुशदिल की कमजोरी है यार। पिशावर जल्मी के लिए वो मैच अहम नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ। अली रजा को आप प्ले ऑफ में इस्तेमाल करते,
यानी आप ये क्या चाह थी? रहे धानी को चांस देते हैं? नहीं, फिर धानी को अटक नहीं- जाएगा। धानी को नहीं भी दो, कोई इंपॉर्टेंस भी तो मैच की होनी चाहिए ना। वो बच्चा 40 की गर्मी में, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इतना बार बार पसीना आ रहा है, रनिंग एंड पे तुम खड़े हो गए, उसके जाकर उस पर प्रेशर डाल रहे हो तेज बॉलें कराने का। वो ले गया 4 विकेटें 3 विकेटें, जिसमें हैट्रिक भी शामिल है। मेरा तकाजा ये है कि यार कोई प्लेऑफ का मैच था, ऐसा नॉकआउट गेम भी नहीं था जिसमें तुम्हें अली रजा की जरूरत थी कि यार तुम उससे जान लगवा रहे थे। वहां तक तो लेके जाने दो। जिस हिसाब कराची में गर्मी कम थी आज दिन के जो मैच था, तो मैं यही मेरा है कि यार कम से कम वो नौजवान लौटा, उसको या तो फिर रात में आप मैच हो रहे तो रात में खिलाया, आप दिन में आपने भगवा दिया, उसको तेज बॉलिंग करवा दी। ये टारगेट है ये कि यार ये पीछे हो जाए किसी तरह, ये थोड़ा दब जाए इसकी खबर। अब वो एकदम गले में फंस गया। फर्रू फरारी का क्या करूं मैं? कौन? फर्रू फरारी है। अच्छा, उनका क्या करना? उनका क्या करना है? वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट, उनको बोलो अगर क्रिकेट सीखनी है, वो अगर तो ये देखना है तुमने, वो फर्रू फरारी कह रहा है मैं स्टीव स्मिथ और बाबर आजम की दोस्ती करा रहा हूँ। नहीं, अगर उनको ये देखना है कि तेज बहुत अरसे से लगा हुआ है वो जो वो स्टीमिंग पेस अगर उन्होंने देखनी है तो हारिस रऊफ को देखें, और थोड़ा सा बॉल पड़ के अंदर की तरफ जाए तो शाहीन को देखें। और अगर उन्होंने देखना हो कि चेस कैसे कर सकते हैं तो फिर वो पहले मैथ्यू वेड उठाएं, उसके बाद उठाएं वो राजा बख्शा उठाएं, उसके बाद एरन जोन्स उठाएं, फिर उसके बाद तिलक वर्मा उठाएं, उसके बाद खुजदिल उठा लें। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से चेस कराने में कामयाब होते हैं। विराट कोहली को ना उठाएगा। विराट कोहली ने सिर्फ दुनिया को ये बताया अबे ये सिर्फ भाग कर आता है, ये बॉलें लेके भागते हैं, बॉल लेके भागते हैं, करानी वरानी इनको आती नहीं है। एक मार दो उसके बाद इनकी घटिया खड़ी हो जाती है, जहां चाहो मारो इनको पकड़ के। अब अंदाजा लगा लीजिए कि यार ये कोई मैच था जहां पर खुजदिल ने जो है इनको पेल दिया पकड़ के। अब वो तो शुक्र है वार्नर ने नहीं मारा। लोग कहते वार्नर तो वर्ल्ड क्लास है, उसने मार दिया। अब ये तो पर्ची है, खुजदिल तो है, उसको पर्ची के ऊपर किसी ने उसकी मतलब किसी ने उसकी शफकत का हाथ भी नहीं रखा था, उसको बाहर कर दिया था उठा के यार। तो यार ये भी तो देखिए आप कि जिस इंटेंशन में खुजदिल ने मारा है उससे सड़े होंगे उसको। मुझे तो ये है कि उसमें जुमले कैसे होंगे इन्होंने खुजदिल के ऊपर पीछे से कुछ ना कुछ उल्टे सीधे, क्योंकि ये अपने आप को तो बहुत बड़ा मानते हैं ना यार। ये समझते हैं कि शायद इन्होंने पूरी दुनिया पता कर ली अपनी बॉलिंग से। कमाल हो गया तुम लोग यार, ऐसी चीजें। बहरहाल कराची को मेरी तरफ से खुशी की बात तो नहीं कि सलमान इकबाल की टीम जीत गई, मगर मैंने जो स्टार्ट में टॉस के वक्त देखा था ना, बशीरा मार रहा था कराची किंग्स के मैस्कॉट को, बशीरे को ठोक दिया, बशीरा इंटरवल का, बशीरे की बजा दी, बशीरे की ऐसी की हमारे इधर कराची वाले ने मारा उनके मैस्कॉट को, नहीं कराची में से किसी खुजदिल ने मारा, सिर्फ खुजदिल ने मारा, खुजदिल ने मार दी। खुजदिल ने बोल दिया शीनू चलो यार हो गया, तू है बड़ा। अब मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता है। अभी तो हाईलाइट यही है भाई, वो काफिया से काफिया मिलाने की आदत है ना, बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। 3 दिन पहले लोग भूल जाता हूँ मैं, याद दिला दिया करो मुझे। 3 दिन पहले एक जटिल सेंचुरी के बराबर निकले, जैसे ट्रम्प के वॉशिंगटन पेंटागन में जाके 100 मार दी। समझा देता हूँ, कर दो अच्छा कर दो, कोई बात आसमान की कल्लाबी मिला दी, बता दिया कि दुनिया जैसा है वैसा बोल दो। क्रिस गेल को इसकी आनी शुरू हो गई कि अगले 12 मैचेस में मेरी 22 का सेंचुरी का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ देगा, क्योंकि इसका बल्ला चल पड़ा है। इसका बल्ला चलता हुआ जहाँ पे कमजोर मिल जाए इसको, जहाँ पर ये यकीन हो जाए कि यार मैं आराम से 100 कर लूंगा, अपने बल्ला चल गया भैया। मगर उसके बाद जो उस्मान और स्मिथ ने बताया कि अरे जो विकेट मिल रही है इसके ऊपर कम से कम 200 से ऊपर का स्ट्राइक होना चाहिए आपका। ये ऐसा नहीं हो सकता कि 95 मार वाली कर लो कहीं ना कहीं 200 पे। 95 के बाद 6 बॉलें ले लेने पड़े आपको। इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए, आपके जहनी तौर पे मजबूत होनी चाहिए। लीग थी, आउट हो जाता, तू आउट हो जाता, क्या हो जाता। मगर नहीं जी, विकेट भी नहीं देनी, नॉट आउट जाना है। मैंने देख लो तुम आज कुछ लोग निकल कर आएंगे ये वाली चीजें लेकर, मगर खुजदिल ने बता दिया कि यार मुझे 14 से 15 बॉलें ही चाहिए होती हैं। अगर मैंने किसी की बजानी हो ना तो वो बॉलर मेरे सामने कोई भी छोड़ दो तो, और वाले बेस्ट बॉलर छोड़ना जिनके बारे में कहा जा रहा हो कि अगर ये अंधेरे में भी बॉल करते हैं तो बोल्ड मार देते हैं। अबे दिन की रोशनी में, रात की रोशनी, मतलब इतनी फ्लडलाइट के अंदर उनका बॉल जो है वो उसको फुटबॉल नजर आ रहा है फुटबॉल। अबे मैं बता फुटबॉल अगले अगर 20-25 रन और होते ना अभी चाहिए होते, वो शायद वो भी कर देता। मैं बता दूं, ये डाउन टू द वायर जाना था मैच के लास्ट बॉल तक शाहीन और हारिस की बॉलिंग पर, क्योंकि ओवर इन्होंने यही सोच के बजाए थे कि हम दोनों भाई मिलकर नीचे वाली उड़ा देंगे, हम दोनों भाई अपनी विकेट ने घंटा ऐसी की तुम्हारी कराची से बजा के रख दी। बहरहाल कराची किंग्स के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो फिर मुलाकात होगी।